जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की कथा। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्र में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है और गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। आषाढ़ और माघ के महीने में जो कि गुप्त नवरात्र का व्रत किया जाता है, और वहीं पर प्राकट्य नवरात्र जो कि चैत्र और अश्विन के महीने में प्राकट्य नवरात्र का व्रत किया जाता है। यह व्रत जो भी सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने वाला है तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी का पूजन किया जाता है। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों से बना है। इसमें भुवन का अर्थ है पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड है, जबकि ईश्वर का अर्थ है विधाता या भगवान से है। इसी प्रकार भुवनेश्वरी का मतलब हुआ जो पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता हो, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई हो और जो जगत जननी हो, वही माता भुवनेश्वरी महाविद्या है। जब माता सती भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूप में प्रकट हुई थी, तब उसमें से चौथे रूप में माता भुवनेश्वरी निकली, जिनका रूप लगभग माता रानी के तीसरे रूप माता सती के समान ही था। पहले 3 रूप माता रानी के काली कुल में आते हैं, जबकि अन्य 7 रूप श्री कुल में। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी श्री कुल की प्रथम माता कहलाती है। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिसमें से सूर्य के समान ही तेज निकलता है, अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्य की शक्ति निहित है। इनके सिर पर मुकुट है जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। वह केस खुले हुए हैं। माता रानी के लाल व पीले रंग के वस्त्र व कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की ही भांति माता भुवनेश्वरी देवी के भी 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथों में वरदान वह अभय मुद्रा है। माता रानी का यह रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा है। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों को पुत्र की प्राप्ति की कामना पूरी होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा हो, वे अवश्य ही माता भुवनेश्वरी की पूजा करें। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान व चित्त शांति का अनुभव प्राप्त होता है। माता भुवनेश्वरी हमें जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाती है तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या मतलब है, इसके बारे में जागृत करती है। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, जिससे काम को तीव्र गति से करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं माता भुवनेश्वरी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए माता भुवनेश्वरी की जय। एक बार मधुकेटव नाम का एक महादैत्य ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकेटव को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकेटव नामक दैत्य से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्य शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगे। युग माया आद्य शक्ति की माया से मोहित होकर दोनों दैत्य मधु और केटव भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ ना ही जल हो ना स्थल। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकेटव का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने देवी आदिशक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के देव के रूप में चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदिशक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंचतत्व गुण तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है,
तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों ने विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान को आकाश में उड़ाने लगी और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वहां विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिका से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्त धारण कर रखा था। वर पास अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेव को सम्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो सहस्र उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमय थी। यह सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। यह सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। तो बोलिए प्रेम से माता भुवनेश्वरी की जय। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे।